कश्मीर भारत का ताज। पर क्या आप जानते हैं, आजादी के 70 सालों तक कश्मीर के पास बाकी भारत से अलग खास अधिकार थे। इसी को कहा जाता था अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370। लेकिन आखिर यह अनुच्छेद था क्या, क्यों इसे बनाया गया और क्यों 2019 में इसे हटाना जरूरी समझा गया, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। आर्टिकल 370 की पूरी कहानी। साल था 1947, जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान बना। लेकिन जम्मू और कश्मीर, जो उस समय एक रियासत प्रिंसली स्टेट थी, उसने तुरंत भारत या पाकिस्तान किसी से भी जुड़ने का फैसला नहीं किया। उस समय के राजा महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर स्वतंत्र रहे, पर अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला कर दिया और हालात बेकाबू हो गए। तब महाराजा ने भारत से मदद मांगी और भारत ने कहा, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन पहले आपको भारत में विलय एक्सेशन करना होगा। इस तरह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हुए और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन जम्मू कश्मीर को भारत में विशेष दर्जा, स्पेशल स्टेटस दिया गया। यही दर्जा आर्टिकल 370 के जरिए भारत के संविधान में जोड़ा गया। यह अनुच्छेद अस्थाई, टेम्पोररी माना गया था, लेकिन आने वाले सालों में यह स्थायी जैसा बन गया। इस अनुच्छेद के तहत 1. जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था। 2. वहां की राज्य विधानसभा के पास बहुत अधिकार थे। 3. भारत सरकार केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार पर कानून बना सकती थी। 4. भारत के नागरिक बिना अनुमति वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। यानी एक देश के अंदर एक राज्य, 2 संविधान। समय बीतता गया, लेकिन आर्टिकल 370 पर बहस बढ़ती रही। कई लोग बोले यह अनुच्छेद कश्मीर को भारत से जोड़ता है, वहीं कई लोग बोले यही अनुच्छेद कश्मीर को बाकी भारत से अलग रखता है। भारत के कई प्रधानमंत्री जैसे शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने इसे बनाए रखा। आर्टिकल 370 के साथ जुड़ा था एक और अनुच्छेद, आर्टिकल 35A। ये 1954 में जोड़ा गया था। इससे जम्मू कश्मीर की सरकार तय कर सकती थी कि कौन राज्य का स्थायी नागरिक कहलाएगा, और सिर्फ वही नागरिक वहां जमीन खरीद सकता था या सरकारी नौकरी पा सकता था। इससे बाकी भारत के लोगों को वहां के अधिकार नहीं मिलते थे। 5 अगस्त 2019 भारत के इतिहास का वो दिन जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह बिल पेश किया। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने इसे पास किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया और राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक जम्मू और कश्मीर, 2 लद्दाख। आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत कुछ बदला। अब कश्मीर में भी भारत के सारे कानून लागू होते हैं। आरक्षण, महिलाओं के अधिकार, दलितों के अधिकार अब एक जैसे हैं। बाहर के लोग अब वहां जमीन खरीद सकते हैं और उद्योग व्यवसाय में निवेश कर सकते हैं। कश्मीर और भारत के बाकी हिस्सों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई लोगों ने कहा यह एक ऐतिहासिक कदम है जिसने देश को और जोड़ा। वहीं कुछ ने कहा इससे लोगों की राय लिए बिना लोकतंत्र को झटका लगा। सच्चाई यह है, इतना बड़ा फैसला हमेशा विवाद और बदलाव दोनों लाता है। 2019 के बाद कश्मीर में धीरे धीरे हालात बेहतर हुए हैं। पर्यटन बढ़ा है, निवेश बढ़ा है और युवाओं में नई उम्मीदें जगी हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं, बेरोजगारी, आतंकवाद और राजनीतिक बहाली। लेकिन अब कश्मीर का भविष्य भारत के साथ एकता और विकास की नई राह पर है।